मिचबिल द ऑटर। लेखक स्कॉटलैंड में कैलिफोर्निया में एक बंगले में रहता था। उसके पास जॉनी नाम का एक पालतू कुत्ता था। जब जॉनी की मृत्यु हो गई तो उसने कुछ समय तक कोई कुत्ता नहीं रखा, मगर एक पालतू पशु के बिना जीवन अकेला था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह एक दूसरा पालतू जानवर रखेगा। वह कुत्ता रखना नहीं चाहता था। 1956 में वह दक्षिणी इराक में गया। तब उसने फैसला कर लिया था कि वह कुत्ते की बजाय एक ऑटर को पालतू पशु के रूप में रखेगा। स्कॉटलैंड में उसके घर के आसपास काफी पानी था, इसीलिए यह ऑटर के लिए उचित रहेगा। लेखक ने अपना यह विचार अपने मित्र को बताया। उसने इस विचार का समर्थन किया और सुझाव दिया कि वह टिग्री के दलदली इलाके से एक ऑटर ला सकता है। उसने कहा कि उस जगह पर ऑटर की मात्रा बहुत ज्यादा है। उसने और उसके मित्र ने ऑटर लेने के लिए बसरा जाने का इरादा किया। उसके मित्र की डाक आ गई थी, मगर लेखक की डाक लेट थी। इसमें कुछ दिनों की देरी हो गई थी। इस बीच उसका मित्र चला गया। आखिरी लेखक की डाक भी आ गई। वह अपने कमरे में इसे पढ़ने के लिए गया। वहां उसे 2 अरब व्यक्ति मिले। वे अपने साथ एक बोरी लाए थे जो फर्श पर खड़ी थी। उस बोरी में एक ऑटर था। उन्होंने कहा कि वह उसके लिए है। ऑटर एक छोटे राक्षस की तरह का छोटा सा प्राणी था। यह सिर से लेकर पूंछ तक कीचड़ से भरा हुआ था। कीचड़ के नीचे इसकी त्वचा नर्म और मखमली थी। यह चॉकलेट ब्राउन मोल प्राणी की तरह दिखता था। वह चॉकलेट ब्राउन मोल प्राणी की तरह दिखता था। लेखक को उसके शरीर से कीचड़ उतारने में कई दिन लग गए। उसने उस ऑटर का नाम मिचबिल रख दिया। वैज्ञानिकों को इसकी प्रजाति का ज्ञान नहीं था। शुरू में मिचबिल ना तो हिंसक था और ना ही दोस्ताना। वह अकेला और उदासीन था। पहली रात को वह फर्श पर सोया। अगली रात को वह लेखक के बिस्तर में आ गया और उसके घुटनों के बीच में सोया। मिचबिल ने अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेनी शुरू कर दी। लेखक ने उसके शरीर के लिए पेटी बनाई। जब वह मिचबिल को बाथरूम में ले गया तो उसके नहाने का आनंद उठाया। पानी के टब में वह खुशी से पागल हो गया। लेखक जानता था कि ऑटर को पानी अच्छा लगता है। 2 दिन बाद मिचबिल खुद ही बेडरूम से भाग गया और बाथरूम में चला गया। वह पानी के टब में बैठ गया और उसने नल को चला दिया। वह चलते हुए पानी के नीचे बहुत खुश हुआ। जल्द ही ऑटर को मिस के नाम से पुकारे जाने की आदत पड़ गई। जब लेखक उसका नाम पुकारता था तो वह उसके पीछे पीछे जाता था। वह अपना ज्यादातर समय एक रबड़ की बॉल और कंचों से खेलने में बिताता था। वह बॉल को फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह फेंकता था। उसका वास्तविक खेल तब होता था जब वह पीठ पर लेट जाता था और अपने पंजों के बीच छोटी वस्तुओं से खेलता था। कंचे उसके प्रिय खिलौने थे। बसरा में दिन शांति से बीत गया। फिर लेखक के वापस जाने का समय आ गया। उसको मिज को इंग्लैंड और फिर वहां से कैलिफोर्निया ले जाने के विचार से डर लगता था। वह जानता था कि ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को लंदन जाने नहीं देगी। इसलिए उसने किसी दूसरे एयरलाइन में पेरिस तक की फ्लाइट बुक करवाई और वहां से लंदन की। एयरलाइन ने लेखक को सलाह दी कि वह मिस को एक डब्बे में पैक कर दे। हवाई अड्डे पर जाने से 1 घंटे पहले लेखक ने मिस को एक डब्बे में डाल दिया ताकि उसे इसकी आदत पड़ जाए। तब लेखक भोजन करने चला गया। जब वह लौटकर आया तो डिब्बे में खामोशी थी। उसने देखा कि हवा के छिद्रों में खून लगा है। उसने उसे फौरन खोला। उसने देखा कि मिस खून से लथपथ है। मिस ने डिब्बे की अंदरूनी लाइनिंग को फाड़ दिया था। उड़ान में केवल 10 मिनट पड़े थे और हवाई अड्डा 5 मील दूर था।
इसलिए लेखक ने उसे फिर से डब्बे में डाला और हवाई अड्डे के लिए जल्दी से रवाना हो गया। कार के ड्राइवर ने कार बहुत तेज चलाई। जहाज उड़ान भरने का इंतजार कर रहा था। वह भागकर अंदर गया। उसने अपने सीट के आसपास की जगह को अखबारों से ढक दिया। उसने ऑर्डर के लिए लाई गई मछलियों का पैकेट एयर होस्टेस को दे दिया। उसने लेखक के साथ सहयोग किया और उसने सलाह दी कि वह ऑटर को अपने घुटनों पर रख ले। मगर जल्द ही मिज डब्बे से बाहर निकल गया। वह फौरन गायब हो गया। अचानक हवाई जहाज में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ चिल्लाहटें और चीखें मचने लगी। एक औरत चिल्लाई, चूहा चूहा। लेखक ने ऑटर को एक मोटे भारतीय की टांगों के पास देखा। जब लेखक ने ऑटर को पकड़ने की कोशिश की तो उसका चेहरा कर्री से भर गया। एयर होस्टेस ने उसे विश्वास दिलाया कि वह ऑटर को पकड़ लेगी। लेखक अपनी सीट पर लौट आया। कुछ समय के बाद ऑटर उसके पास लौट आया और उसकी गोद में बैठ गया। लेखक और ऑटर लंदन में लगभग 1 महीने तक रहे। मिचबिल घंटों तक खिलौनों, टेबल टेनिस की बॉल, कंचों, रबड़ के फलों आदि से खेलता रहता था। वह सूटकेस और टेबल टेनिस की बॉल से खेलता था। वह बॉल को सूटकेस के ढलान वाले ढक्कन पर रख देता था। तब वह जल्दी करता था और उसे सूटकेस पर से गिरने से रोक लेता था। लेखक ऑटर को व्यायाम कराने और सैर करवाने के लिए बाहर ले जाता था। दोनों गलियों में से गुजरते थे। वह लेखक के साथ इस तरह जाता था जैसे बच्चे गलियों में खेलना, भागना और चीजों को छूना पसंद करते हैं। जब लेखक प्राइमरी स्कूल के पास होता था तो मिज दीवार के ऊपर कूदकर चढ़ जाता था और उसके ऊपर भागता था। लंदन में बहुत से लोगों ने पहले ऑटर नहीं देखा था। जब उन्होंने मिस को देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कौन सा जानवर हो सकता है। लेखक को अनुमानों भरे बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ा। लोगों ने अनुमान लगाया कि यह सील का बच्चा है, एक वॉलरस है, एक दरियाई घोड़ा है, बीवर है, रीछ का बच्चा है, तेंदुआ आदि है। मगर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि यह एक ऑटर। My dear friend, to watch more videos, subscribe my channel, share and like the video. Next video में मिलता हूँ. Bye bye.